हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 8 मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 जो कि संजीव पासबुक से है इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चपाती वर्ड सेंड विलेज टू विलेज। तो यहाँ देखो टू जब दे रखा है, टू के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। से और तक का सेंस देता है, से और तक। तो एक गांव से दूसरे गांव तक, तो से का सेंस हमें फ्रॉम देता है। अ मदर लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन, जो मम्मी है वो माँ कौन है? माँ शी है। कौन है? शी का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? शी हर सेल्फ, अपने आप से अपने बच्चों की देखभाल करती है। ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल क्रॉस द रोड, जब ग्रीन लाइट होती है तो कैन क्रॉस द रोड। जब ग्रीन लाइट होती है तो आप आराम से रोड को क्रॉस कर सकते हैं। रेड के लिए स्टॉप करो आप, येलो के लिए वेट करो, तो ग्रीन के लिए गो। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। देखो सिंग, लाइन, हाइव, टाइम। तो सिंग अलग है क्योंकि यहाँ ई इमली वाले की आवाज़ आ रही है, जबकि यहाँ पर आई सब में आई की आवाज़ आ रही है। तो आपको इसी चीज़ से ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। विच ऑफ दिस नॉट रिलेटेड टू ईटेबल। ईटेबल पोहा हम खाते हैं, उपमा हम खाते हैं, खिचड़ी हम खाते हैं, बट बास्केट टोकरी हम नहीं खाते हैं। ही इज़ यूरोपियन, यूरोपियन में यू लिखते हैं तो यू के साथ जब ये यज्ञ वाला है तो आर्टिकल लेगा। दिस द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेंक। प्रेंक का मतलब था शरारत करना, तो मिस्चीवियस मतलब भी शरारत करना। अब हम आगे की तरफ मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट करना है आपको पैसेज, और ये जो सुनामी, अर्थक्वेक, करेज और एनिमल्स वर्ड दिए हैं उसको देखते हुए। तो इज़ अ लार्ज और पावरफुल वेव्स। कौन है? बहुत सुनामी है, वेरी लार्ज और पावरफुल वेव्स। वेव्स कॉज्ड बाय, क्यों कॉज होती है? बाय अर्थक्वेक। क्या आएगा? अर्थक्वेक कहाँ होता है? अंडर द सी होता है। सम स्टोरीज ऑफ, कुछ कहानियाँ हैं किसकी है? करेज की। एंड सर्वाइवल, जो जिंदा बचे हैं बाद में, ईयर वहाँ इस चैप्टर में दी हुई है, जो हमारा सुनामी वाला चैप्टर है उससे है। और कैन सेंस सुनामी इज कमिंग, किसको पता लग जाता है कि सुनामी आ रही? तो एनिमल्स कैन सेंस दैट सुनामी इज कमिंग। तो यहाँ पर आपका एनिमल आएगा। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है? राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग्स। वोल्केनो, जहाँ पर भी ओ छूटता है वहाँ पर हम ई एस प्लस कर देते हैं, तो पूरा हमारा होता है वोल्केनोस। ठीक। टैक्स, जहाँ पर एक्स होता है ई एक्स जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ? टैक्सेस। ठीक। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्या है हमारा? सबमिट, SUMMIT, सबमिट। और ये क्या है? RECORD, रिकॉर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुँच चुके हैं। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ, ताकि हम सेफ रह सके, अपने आप को सेफ कर सके। तो एंड मतलब और ताकि, सो देट मतलब ताकि, तो आप ताकि सो देट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो देट। यहाँ से अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ से देखो आप, नेवर जंप लाइट ट्रैफिक, तो हमें क्या जंप नहीं करना है? तो नेवर, आपको सबसे पहले नेवर ही लिखना है। क्यों लिखना है? जंप किसको? ट्रैफिक लाइट को। कभी भी ट्रैफिक लाइट को आपको लांग के नहीं जाना है, उसके रूल्स फॉलो करना है। इसके बाद में हमारा आ रहा है नेक्स्ट, दे मास्क डेली वियर। सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दे। क्या है? दे। फिर आपको क्या लिखना है दे के बाद में? सब वर्ब, वियर, जो कि क्या है? वियर। क्या पहनोगे आप? मास्क को पहनोगे। मास्क कब पहनोगे? डेली। तो इस तरह से आप अगर वर्ड्स के क्वेश्चंस अपने आप से पुट करते हुए आप करते चलेंगे। सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और डेली क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, टाइम फ्रेज। तो इस तरह से, और फुल स्टॉप आपको लास्ट में जरूर लगाना है।
है ना, और दे का टी कैपिटल लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। नेवर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ओवरटेक। आगे चलते हैं। नेवर द ट्रैफिक रेड लाइट, जब रेड लाइट होती है तो नेवर जंप, जब भी ट्रैफिक लाइट की बात करेंगे आप जंप वर्ड यूज़ करेंगे, है ना, उसको लांघना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप क्रॉस लिख देंगे, क्रॉस नहीं आता। ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट वगैरह के बारे में जब भी हम लिखते हैं जंप वर्ड यूज़ होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, चौधरी वाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुद्रू में आप गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, किस नी में? राइट नी में आपको लग गई थी। आई बोट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए क्या लेकर आया था? आयोडीन। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो नेत्रहत, नेत्रहत जाने के लिए मैंने आपको कार की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन। बट यू कुडंट, बट तुम नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, घुटने में दर्द होने की वजह से। आपको ये याद रखना है जो मैं ब्रैकेट बना रही हूँ ना। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू, आपके साथ में और भी कोई था। नो वॉज ऑल्सो रांची एट दैट टाइम, उस समय रांची में आपके साथ है, जो वो भी जानता है। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उनका नाम क्या है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यू स्टे इन, बंगलो में रुके थे आप। यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड, कि आपको होटल का फूड अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रीफर टू हैव मील कुक्ड बाय बावर्ची, और बावर्ची के द्वारा बने हुए खाने को ही आप खाना पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टे विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी रुके थे अपनी बहन के साथ। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, और तुम्हारी बहस हुई थी अबाउट द मून लैंडिंग, तो आपको द मून लैंडिंग वर्ड भी ध्यान रखना है। रिमेंबर आई टेल यू मोर, और मैं आपको और ज़्यादा बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग, आप हमेशा एक बैग लेकर जाते थे। योर बुक्स का इन इट ऑन द साइट सीइंग ट्रिप, जब आप कहीं पर भी जाते थे घूमने के लिए तो ले जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? अब इस पैसेज को हमने पढ़ लिया, हिंदी मीन्स देख लिया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। ऑन विच टॉपिक मिस्टर चौधरी हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, कौन सा टॉपिक था जिसके बारे में मिस्टर जो चौधरी थे उनका बिग आर्ग्यूमेंट हुआ था? आपका आंसर में लिखता है मिस्टर चौधरी हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। मैंने नीचे आंसर की शीट लिस्ट भी दूंगी आपको, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो जैसे तो मैंने बोला है, जो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, अच्छे से हो जाएगा। हु एल्स वॉज इन रांची एट दैट टाइम, उस समय आपके साथ रांची में कौन था? तो आपको पता है ना, मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे, तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन की थी, ये रहा मिस्टर दिनेश मुखर्जी, है ना। वॉज ऑल्सो, क्या लिखोगे आप? वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। आपको क्वेश्चन से कहना, हु की जगह पर आपको, हु एल्स की जगह आपको मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज इन रांची एट दैट टाइम। इस तरह से राइट द अपोजिट वर्ड्स, क्या लिखना है? अपोजिट। तो रोंग का अपोजिट क्या है? तो रोंग का अपोजिट देखिए राइट, राइट नहीं आया था ना हमारा, इसी में से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर से अपनी मर्जी से लिख लेंगे, तो रोंग का राइट। और आपका फॉरगेट का रिमेंबर, ये रहा आपका। तो इसी में से आपका अपोजिट लिखते हुए आप अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इजीली। आगे से चलते हैं। व्हाट हैपन इन हुद्रू विद मिस्टर चौधरी, के साथ में क्या हुआ था हुद्रू में? आपको पता है ना, मिस्टर चौधरी हैड अ फॉल एंड कट हिज राइट नी, तो यही आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर, ये रहा आपका आंसर। तो यू की जगह मिस्टर चौधरी हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट हिज, योर की जगह आपको क्या लिखना है? हिज, और यहाँ पर मिस्टर चौधरी राइट नहीं, यहाँ तक। ठीक, क्लियर। हम नीचे चलते हैं आगे से। इसके बाद में बी पार्ट है। वॉट वाई कुडंट मिस्टर चौधरी गो टू नेत्रहत, क्यों गए थे मिस्टर चौधरी नेत्रहत? आपको पता है ना क्यों गए थे? मिस्टर चौधरी
चेंज हो गया क्या? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कहीं सही चल रहा है। वो वाई कुडंट मिस्टर चौधरी गो टू नेत्रत, क्यों नहीं गए थे? बिकॉज ही फील पेन इन हिज राइट नीज। तो आप यहाँ पर आंसर में देखिए, आंसर में चलते हैं हम। ये रहा, यू की जगह मिस्टर चौधरी कुडंट गो, है ना, बिकॉज ऑफ पेन इन द नी। इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाकर लिखना है कि मिस्टर चौधरी हेड और फाल तो हो ही चुका था हमारा, और बिकॉज ऑफ द पेन इन हिज राइट नी। आपको यही आंसर लिखना है। इसके बाद में आपको चलना है आगे। हम क्वेश्चन वाई डिडंट मिस्टर चौधरी इन अ होटल, क्यों नहीं रुके थे होटल में? क्योंकि उन्हें बावर्ची के हाथ का खाना, उनको होटल खाना पसंद नहीं था और बावर्ची के हाथ का खाना पसंद था। तो यहाँ से ही आपको लिखना है आंसर। मिस्टर चौधरी क्वेश्चन से लिखना है अटैच करके। डिडंट, मिस्टर चौधरी डिडंट लाइक होटल फूड, है ना, सो ही स्टे, है ना, सो ही डिडंट स्टे इन होटल। आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट आप उनको आंसर इतना ही देना है ना। क्वेश्चन पे 19 से 20 तक के है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू समिट चेंज यू कम्प्लीटली, जो अनुभव है ऊपर चढ़ने का समिट पर, शिखर पर, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देर इज़ अनादर समिट, और दूसरा भी आपका शिखर है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, आपके अपने मस्तिष्क में है, आपके मन में है। ईच मैन कैरी विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर व्यक्ति को अपने खुद के माउंटेन पीक पर, अपने मन वाले पर खुद को चढ़ना होता है। ही मस्ट क्लाइम इट, और उसे चढ़ना चाहिए। टू रीच टू फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अगर ये वो अपने आप के पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अवश्य चढ़ना चाहिए, अवश्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इट इज़ फियरफुल, ये थोड़ा डरावना हो सकता है। अनस्केपेबल, अमापनीय है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, और इसे नहीं चढ़ा जा सकता। बाय एनीवन एल्स, और कि हर किसी के द्वारा इस पर चढ़ना संभव नहीं है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, और आपने अपने आप से ये कर लिया है। द फिजिकल एक्ट ऑफ द क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ द क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। ये कह रहा है कि शारीरिक रूप से समित माउंटेन शिखर पर चढ़ना है ना, वो आपका एक बहुत अच्छा काम है, जो आप इसी तरह से इसी के समान अपने अंदर पे भी चढ़ सकते हैं। द एक्ट मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के जो माउंटेन है उनको आप अपनी चढ़ सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द बोथ क्लाइंबिंग आर द सेम, और जो हमारे मन का और हमारा फिजिकल और मेंटल जो क्लाइंबिंग है माउंटेन का, वो आपको आर द सेम, दोनों ही सेम होते हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल, चाहे वो क्लाइंबिंग आपका शारीरिक हो, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो, द क्लाइंब विल सर्टेन चेंज यू, तो निश्चित रूप से जो चढ़ना है वो आपको बदल देता है, बदल देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और यह आपको सिखाता है बहुत ज़्यादा, है ना, संसार के बारे में और आपके बारे में बता देता है। इसे ध्यान रखना है। आई वेंचर टू थिंग्स, और ये जो सोचना है बहुत ही ज़्यादा वेंचर वाला फुल है। देट माई एक्सपीरियंस एन एवरेस्टियर हैज़ प्रोवाइड मी with the inspirations to face life ordeals resolutely। ये कह रहा है कि जो ये एक्सपीरियंस एवरेस्टियर के रूप में जो मेरा है उसने मुझे बदल दिया और मुझे प्रेरणा दी कि अग्नि परीक्षाओं का पूरी तरह से सामना करने के योग्य बना दिया है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल, से एक योग्य एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया है। द कनकेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और जो आंतरिक शिखर की जो जीत है, इज इक्वली वर्थवाइल, वो भी उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही योग्य है। सब द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, एवरेस्ट के चढ़ने की अपेक्षा जो हमारे मन के अंदर का जो एवरेस्ट है शायद वो और ज़्यादा, है ना, डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा ऊंचा है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट मतलब पैसेज की हिंदी कर ली है। अब हम चलते हैं आगे
वॉट डू बोथ क्लाइम्स टीच यू, क्या सिखाते हैं दोनों क्लाइम, जो हमारे स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल जो क्लाइम्स हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके बताया था कि ये रहा, इट टीचेस, बोथ टीचेस, आपको क्या लिखना है, बोथ टीचेस, है ना। बोथ टीचेस यू की जगह आपको क्या करना है, अस, क्या करना है, अस। बोथ टीचेस यू की जगह आपको करना है अस, यहाँ इट की जगह बोथ। बोथ टीचेस अस मच अबाउट द वर्ड एंड अबाउट आवर सेल्व्स। योर सेल्फ की जगह वाई हटा देना है, आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली वाई हटा के आवर सेल्व्स। इसके बाद में हम चलते हैं नीचे नेक्स्ट पे। वॉट इंस्पिरेशन, वॉट इंस्पिरेशन डज ही गेट एज एन एवरेस्टियर, एक एवरेस्टियर, वॉट एक्सपीरियंस डज ही गोट एज एन एवरेस्टियर, एक एवरेस्टियर की तरह से क्या अनुभव होता है। तो एज एन एवरेस्टियर ही गोट द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑडियल्स, है ना, रिजोल्यूटली। तो ये वाली लाइन अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी, आप देखिए यहाँ पर, ये रहा आपको, ये आपका, ये रहा, एज एन एवरेस्टियर ही गोट, क्या लिखोगे आप, ही गोट द इंस्पिरेशन, क्वेश्चन से करना है, द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑडियल्स रिजोल्यूटली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉट डज ईच मैन कैरी विद हिम सेल्फ, ईच मैन, हर व्यक्ति अपने साथ क्या लेकर चलता है। तो ऑन माउंटेन पीक को लेकर चलता है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, वॉट डज ईच मैन कैरी विद हिम हिमसेल्फ, अपने अंदर से क्या लेकर चलता है। तो ये ईच मैन कैरी विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ये रहा आपका आंसर। अब इसके बाद में हम चलते हैं हम आगे। विच इम्पैक्ट, वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अ समिट, क्या प्रभाव है एक समिट पर चढ़ने का। तो हमने पढ़ा था ये चेंज कर देता है, इट चेंज वंस कम्प्लीटली। तो ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट लाइन पे ये है ना, ये रहा हमारा, द इम्पैक्ट ऑफ समिट चेंज, है ना, अस कम्प्लीटली या वन कम्प्लीटली। यहाँ से आपका आंसर, और आप चाहें तो यहाँ पर से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज अस, बिल्कुल हमको बदल देता है। आपके पास दो जगह इसका आंसर है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करके आंसर को लिखना सीखें, अदरवाइज एग्जामिनर नंबर कट कर लेते हैं। हम चल रहे हैं 20 के बी पर। विच इज़ द अदर समिट, दूसरा समिट कौन सा है, दूसरा समिट कौन सा है। तो ये ना, ये समिट विद इन आवर सेल्व्स, जो हमारे अंदर है। तो इसी लाइन को ढूंढते हैं, ये आपका क्वेश्चन, इट इज़ विद इन आवर सेल्फ। तो ये लिखना है, इट इज़ द समिट इन विद इन आवर सेल्फ, योर का वाई हटा देना तो आवर ऑटोमेटिक बन जाएगा, हमारे अंदर ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का सी आ गया, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। तो यहाँ रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर से जो रिलेटेड होता है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो स्पिरिचुअल हमारा कहाँ है, देखिए आप, मैंने आपको अंडरलाइन भी किया था, ये रहा आपका स्पिरिचुअल। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 के लिए हमें फिर से पैसेज देखने होंगे, आप पैसेज देखते हैं। अशोक वाज अ ग्रेट एम्परर, बहुत महान सम्राट थे। ही थॉट, वो मानते थे, उनका मानना था, देट द ड्यूटी ऑफ अ ग्रेट किंग, जो महान राजाओं का कर्तव्य वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल्स, अपने लोगों की सुरक्षा करना, एंड सेफी गार्ड्स देयर राइट्स, और उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। ही गेव प्रोटेक्शन टू पब्लिक्स, और उसने पब्लिक को प्रोटेक्शन भी दिया। मेड अरेंजमेंट फॉर जस्टिस, और न्याय के लिए उसने अरेंजमेंट भी किए। ही
इंस्ट्रक्टेड, उसने निर्देश दिए हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक। उसने अपने जो अधिकारी लोग थे उनसे कहा कि वह उनकी जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करे, उचित तरीके से व्यवहार करे। ही एंग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस, और उसने एंग्रेव किया मतलब उकेरा, उसने अपने जस्टिस न्याय के मैसेज को उकारा। एंड नॉन वायलेंस, कौन सा था? जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, न्याय और अहिंसा के, ऑन द पिलर्स एंड द इंस्टॉल देम, और उन्हें इंस्टॉल किया एट द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर उनको लगा। तो यहाँ पर देखिए देन द एट द डिफरेंट प्लेसेस, तो नॉन वायलेंस और जस्टिस का उन्होंने मैसेज को एनग्रेव्ड उकेरा है, कहाँ बनाया, इंस्टॉल किया है अपने पिलर पे। सम ऑफ द पिलर्स टेल अस, कुछ पिलर्स हमें बताते हैं अबाउट हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता के बारे में बताते हैं। ही ओपन हॉस्पिटल फॉर द इन्फेम्स एंड ओल्ड, बुजुर्गों के लिए और जो शक्त लोग होते हैं जो नहीं एफर्ट कर सकते उनके लिए हॉस्पिटल खोले। वेयर गुड ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू द पेशेंट, जहाँ पर मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। ही ऑल्सो ओपन हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स, के लिए भी उसने हॉस्पिटल खोले। ही वॉज रियली ग्रेट, वो वास्तव में बहुत महान था। एज ही एडवोकेटेड पीटी एंड मर्सी, क्योंकि उसने वकालत की थी, मतलब उसने कहा था दया और मर्सी की भावना के लिए। फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी व्यक्तियों के प्रति दया की भावना रखें। ठीक। वॉट डिड अशोक इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल्स, उसके ऑफिशियल्स को उसने क्या बताया था? ये रहा, ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक। तो आप बिल्कुल ऐसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ही की जगह पर आप लिख सकते हैं अशोक का, है ना, बाकी तो सेम डिक्टो है। वॉट डिड अशोक थिंक, अशोक क्या सोचते थे? तो अशोक का थॉट आया था अभी हाल, देखते हैं अशोक का थॉट। अब देखते हैं, लाइन्स निकालते हैं। ये ही थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ अ ग्रेट किंग वॉज टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, है ना, एंड सेफगार्ड देयर राइट्स। तो अशोक का थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ अ ग्रेट किंग वॉज टू प्रोटेक्ट, आप इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी। आइडेंटिफाई द वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द रूलर ऑफ एम्पायर। एम्पायर से एम्परर बनता है, जो कि आपका ये रहा, आपका एम्परर। आपको यहीं से लिखने हैं सब वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा इसका, द पर्सन हु आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी आया था पेशेंट, क्या आया था हमारा? पेशेंट। तो हम देखते हैं पेशेंट वर्ड, हॉस्पिटल खोले थे ना उन्होंने पेशेंट के लिए। तो अब ये रहा हॉस्पिटल, एनिमल एंड पेशेंट। ये आगे चलते हैं। वॉट डिड ही एनग्रेव ऑन पिलर, पिलर्स पे उन्होंने क्या बनाए थे? तो अभी हमने कहा था ना पिलर्स पे क्या बनाए थे। चलो चलते हैं। वॉट डिड ही एनग्रेव, सॉरी अभी हमारा क्वेश्चन रह गया, वाई वाज ही रियली ग्रेट। वो बताओ वास्तव में महान क्यों था? तो वास्तव में महान क्या था वो? उसने पीटी, मर्सी, लिविंग बीइंग, है ना, तो ये ना आपका आंसर लास्ट में। ही की जगह अशोका, है ना। अशोका वॉज रियली ग्रेट एज ही एडवोकेट पीटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर। आप ऐसे इट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं बी पर। वॉट डिड ही एनग्रेव ऑन पिलर्स, तो पिलर्स पे उसने एनग्रेव किया था मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस। इसी लाइन्स को देखते, अभी हमने तो किया था ना अभी, ये रहा, ही एनग्रेव द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन द पिलर्स। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर होगा पूरा। आगे चलते हम, रीड द पैसेज और प्लूरल फॉर्म लिखना है, प्लूरल। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लूरल तो पढ़ते ही नहीं और अपोजिट जा लिख देते हैं बहुत सी चीज़ों का।
तो आपको अच्छे से समझ के ही करना है। तो क्रिएचर्स एस लगाना है और कुछ नहीं करना। सेम स्पेलिंग होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस देखो, आपको इसको अच्छे से पास हो जाओ, ये सभी चाहते हैं, इसीलिए इतना सिंपल पेपर बनाया जाता है। बट फिर भी अगर आप ना पढ़ो तो आपकी मर्जी है। द बी बिगेन टू ड्रोन, जो मधुमक्खी थी डूबना शुरू हो गया उसका। वंस अ बी फेल इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड। मैंने हमेशा आपको बताया कि वंस वाला सेंटेंस आपको फर्स्ट में लिखना है। तो आपको ये है 1 नंबर पे। फिर क्या होगा, फेल गिर गई तो क्या होगा, बिगेन टू ड्रो, वो डूबना शुरू हो जाएगी नंबर 2 पर। फिर क्या होगा, अ हंटर केम द बी स्टंग ऑन द आर्म्स हंटिंग, तो ये नहीं, तो यहाँ अ डो सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ लीव, नंबर 3 पर आपका ये हो गया। अब क्या होगा, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड एम टू द डव, एक दिन ऐसा हुआ, तो ये आ गया आपका नंबर 4 पे। द बी क्या करेगी, स्टंग ऑन द आर्म ऑफ हंटर टू सेव द डव, फिफ्थ लाइन पर। अगर आपने ये ऑर्डर सही जमाए तो आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अगर देखिए आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इनको भी देख लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही कराए हैं, ये आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है।